साहित्य शास्त्र यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य इकाई 3। पाश्चात्य काव्य शास्त्र सामान्य परिचय। पाश्चात्य काव्य शास्त्र का आरंभिक केंद्र ग्रीस या यूनान रहा हो और उसके विकास के संकेत 5वीं शती ईसा पूर्व के पहले से हमें दिखाई पड़ने लगते हैं। हेसियोड, सोलन, पिंडार आदि की रचनाओं में काव्य संबंधी मान्यताओं का उल्लेख मिलने लगता है, किंतु व्यवस्थित रूप से सर्वप्रथम काव्यशास्त्री चिंतन का श्रेय प्लेटो को प्राप्त है। प्लेटो से पहले प्रमुख रूप से 3 सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है: प्रेरणा का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत और विरेचन का सिद्धांत। प्लेटो से पहले पश्चिम में यह मान्यता थी कि काव्य रचना की प्रेरणा देवी होती है तथा यह प्रेरणा उसी को प्राप्त होगी जिसकी आत्मा पवित्र तथा निर्दोष है, अर्थात कवि की कला निपुणता से लेकर उसके शब्द चयन की क्षमता देवी शक्ति से संचालित होती है। इसके पीछे का कारण काव्य कृतियों में औदात्म का होना माना जाता है। पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत की प्रमुख दृष्टियाँ आत्मवादी, सब्जेक्टिव या प्रत्ययवादी, आइडियलिस्ट, वस्तुवादी, ऑब्जेक्टिव या अनुभववादी, एम्पिरिकल। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के चिंतक और उनकी रचनाएं। प्लेटो 427 से 347 ईसा पूर्व। रचनाएं रिपब्लिक, फीडरस, स्टेट्समैन, क्रिटियस, इयोन, पार्मेनिड्स, फिलेबुस, लाज, सिंपोजियम, सोफिस्ट, टाइमियस, गोर्गियास, फीडो, एपोलॉजी, क्रेटो, क्लाइसिस। अरस्तु, इनका समय 384 से 322 ईसा पूर्व। रचनाएं पेरिपोइएटिकेस, ऑन पोएटिक्स, रिटोरिक, पॉलिटिक्स। हॉरेस 65 से 8 ईसा पूर्व। रचनाएं आर्स पोएतिका। लॉन्जाइनस 1 से 3 ईसवी सदी। रचनाएं पेरी इप्सुस ऑन दी सबलाइम 1554। दांते, इनकी है 1265 से 1321। रचना दी वल्गरी एलोक्वेंसिया। सर फिलिप सिडनी, इनकी 1554 से 1586। इनकी एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री। जॉन ड्राइडन, इनकी 16 से 31 से 1700। इनकी हैं द इंडियन एम्परर 1667। एनस मिराविली 1667। ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी 1668। जोसेफ एडिसन 1672 से 1719। इनकी हैं द स्पेक्टेटर और प्लेजर्स ऑफ इमेजिनेशन। पोप अलेक्जेंडर, इनकी 1688 से 1744 की ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म और एपिसिल टू ऑगस्टस। वोल्टेयर की हैं वोल्टेयर 1694 से 1778। इनकी है डिक्शनरी फिलोसॉफिक। और डॉक्टर सैमुअल जॉनसन 1709 से 1784। इनकी रचनाएं लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट पोएट और द डिस्कवरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अगले इमैनुअल कांट 1724 से 1804। इनकी रचनाएं क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन 1781। गोथे 1749 से 1832। इनकी है फाउस्ट 1790 में।
हिगेल 1770 से 1831, इनकी रचनाएं द फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट 1807, साइंस ऑफ लॉजिक 1812, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेस और एलिमेंट्स ऑफ द फिलोसॉफी ऑफ राइट और स्पिरिट ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड इट्स फ्रेंड और फिलोसॉफी ऑफ फाइन आर्ट्स और द फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री। विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 से 1850, इनकी हैं लिरिकल बेल्ट्स 1798, द प्रिल्यूड 1799 अंतिम संग्रह। कॉलरिज 1772 से 1834, इनकी हैं बायोग्राफिया लिटरेरिया 1817, द फ्रेंड 1817, एड्स टू रिफ्लेक्शन 1825, ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चर्च एंड स्टेट 1830, चर्च एंड स्टेट 1830, कंफेशंस ऑफ इनक्लायरिंग स्पिरिट 1840 और लेक्चरर ऑन लिटरेचर और लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर। पीबी शैली 1792 से 1822, इनके एडवांस ऑफ पोएट्री 1840 और इमसन की 1803 से 1882, इनकी नेचर 1836, द अमेरिकन स्कॉलर 1837, द डिविनिटी स्कूल एड्रेस 1838 और सेल्फ रिलायंस 1841। हेनरी डेविड थोरो 1817 से 1868, इनकी है लाइफ विदाउट प्रिंसिपल 1862 और द मैन वुड्स 1864, केपकार्ड 1865, ए यंकी इन कनाडा 1866 और लाइफ इन वुड्स 1866। कार्ल मार्क्स 1818 से 1883, इनकी पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी 1887, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 और दास कैपिटल्स 1867। मैथ्यू आर्नल्ड 1822 से 1888, इनकी हैं एसेज इन क्रिटिसिज्म 1865, ऑन द स्टडी ऑफ सेल्टिक लिटरेचर 1867, कल्चर एंड अनार्की 1869 और लिटरेचर एंड ड्रामा 1873, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम 1877, एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट और लियो लेव तोल्स्टॉय 1828 से 1910, और रिसरेक्शन इनके 1899 और व्हाट इज आर्ट एंड अदर एसेज, और तीसरी है वार एंड पीस लियोलेव तोल्स्टॉय की वार एंड पीस बहुत प्रसिद्ध है। चाइल्डहुड सेवस्तोपोल रेखाचित्र और अन्ना करेनिना। हिप्पोलिट टेन 1828 से 1893, इनकी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और लेक्चर्स ऑन आर्ट। वाल्टर होरेसिया पैटर 1839 से 1894, इनकी हैं विंकलमैन 1873, हिस्ट्री ऑफ रेनेसा 1874, प्लेटो एंड प्लेटोनिज्म। एमिल जोला 1840 से 1902, लेस रोगन मैकार्ट और फ्रेडरिक नित्से 1844 1900, द एंटीक्राफ्ट 1894, द विल टू पावर 1901, ऑन द जीनियोलॉजी ऑफ मोरेलिटी और 10 स्पेक जरथुस्ट। ऑस्कर वाइल्ड 1854 से 1900, इनकी द हैप्पी प्रिंस 1888 और द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे 1890, और सिगमंड फ्राइड 1856 से 1939, इनकी द इंटरप्रिटेशन ऑफ डिम्स 1900 और आई जनरल इंट्रोडक्शन टू साइको एनालिसिस 1917। बेनेदेतो क्रोंचे 1866 से 1952, इनकी हैं एस्थेटिक 1909 और लॉजिक 1917।
मैक्सिम गोर्की 1868 से 1936 ईस्वी, इनकी है माँ। एजरा पाउंड 1885 से 1972, इनकी मेक इट न्यू 1934 और ABC ऑफ रीडिंग 1934। जॉर्ज लुकाच 1885 से 1971, इनकी है द थ्योरी ऑफ नॉवल 1962 और द मीनिंग ऑफ कंटेम्प्रेरी रियलिज्म और स्टडी इन यूरोपियन रियलिज्म और द हिस्टोरिकल। जॉन क्रो रैनसम, इनकी 1888 से 1974, इनकी गॉड विदाउट थंडर 1930, द वर्ड्स बॉडी 1938, द न्यू क्रिटिसिज्म 1941। T.S. इलियट 1888 से 1965, इनकी रचना है द सेक्रेड वुड 1920, द वेस्टलैंड 1922, होमेज टू ऑन ड्राइडन 1924, एलिजाबेथेन एसेज 1932, द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म 1933 और सेलेक्टेड एसेज 1934 और एसेज एनसेट एंड मॉडर्न 1936, पोएट्री एंड ड्रामा 1951, ऑन पोएट्री एंड पोएट्स 1957, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। टिलियर्ड्स 1889 से 1962 ईस्वी, पोएट्री डायरेक्ट एंड अब्लिक 1934, द एलिजाबेथ वर्ल्ड्स पिक्चर 1942। आइए रिचर्ड्स 1893 से 1979, द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स 1922, द मीनिंग ऑफ मीनिंग 1923 और प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924 और साइंस एंड पोएट्री 1926, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929, द फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक 1936 और कॉलरीज ऑन इमेजिनेशन। हर्बर्ट रीड 1893 से 1968 ईस्वी, इनकी द मीनिंग ऑफ आर्ट्स 1931, आर्ट एंड इंडस्ट्री 1934, आर्ट एंड सोसाइटी 1936, फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न आर्ट 1952 और पोएट्री एंड एक्सपीरियंस 1967। फ्रैंक रेमंड लिविस 1895 से 1978 ईस्वी, न्यू बेरिंग्स इन इंग्लिश पोएट्री 1932, रिवैल्यूएशंस ट्रेडिशन एंड डेवलपमेंट इन इंग्लिश पोएट्री 1936, द ग्रेट ट्रेडिशन 1948, द कॉमन परसूट 1952, अन्ना केरेनिना एंड अदर एसेज 1967 और डिफेंस द नॉवलिस्ट 1970 और थाट वर्ड्स एंड क्रिएटिविटी 1976। C.D. लेविस 1904 से 1972 ईस्वी, पोएटिक इमेज 1947 और लायोनल ट्रिलिंग 1905 से 1975 ईस्वी, द लिबरल इमेजिनेशन 1950, बियॉन्ड कल्चर 1965, सिंसियरिटी एंड अथॉरिटी 1972, द मॉडर्न एलिमेंट इन मॉडर्न लिटरेचर, जॉन पॉल सार्त्र 1905 से 1980 ईस्वी, फ्लाबेयर 4 खंडों में 1931 से 1945 और बीइंग एंड नथिंग 1943, व्हाट इज लिटरेचर 1947 और क्रिटिक ऑफ डायलेक्टिकल रीजन 1960, लेमॉल्स और नाजिया। क्लिंथ ब्रुक्स 1906 से 1994 ईस्वी, इनकी है अंडरस्टैंडिंग पोएट्री 1938, मॉडर्न पोएट्री एंड ट्रेडिशन 1939, अंडरस्टैंडिंग फिक्शन 1943, द वेल रॉट अर्न 1947 और अंडरस्टैंडिंग ड्रामा 1947 और लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1957। विलियम एम्पसन 1906 से 1984 ईस्वी, इनकी है रचनाएं 7 टाइम्स ऑफ एम्बिगुइटी 1930, सम वर्सन्स ऑफ पेस्टोरल 1935, द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्ड्स 1951 और मिल्टन्स गॉड 1961। क्रिस्टोफर कार्डवेल 1907 से 1937 ईस्वी, इनके हैं इम्यूजन एंड रियलिटी 1937 और रोमांस एंड रियलिटीज़ में। रोना बार्थ 1915 से 1940 ईस्वी, इनकी है द डेथ ऑफ द ऑथर 1967। जैक
देरिदा 1930 से 2004 ईस्वी, इनके स्पीच एंड फेनोमिना 1967, ऑफ ग्रेमेटोलॉजी 1967, राइटिंग एंड डिफरेंस 1978, राइट टू फिलासफी 1990 और दी एंड ऑफ मैन। नोट सारेन किरकेगार्द 1813 से 1855, कार्ल मार्क्स से 5 वर्ष बड़े थे और चार्ल्स बादलेयर 1821 से 1867 3 वर्ष छोटे थे। क्रोंचे के बाद 3 उल्लेखनीय चिंतक किस क्रम से आते हैं? व्लादिमीर इलिच लेनिन 1870 से 1924, लियो ट्राटस्की 1879 से 1940 और काफ्का फ्रांज 1883 से 1924। प्लेटो प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे। इनके गुरु सुकरात थे, जो अपनी तर्कशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। इनका काव्यशास्त्र संबंधी कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। इयोन, सिंपोजियम और रिपब्लिक में ही इनकी काव्य संबंधी मान्यताएं ज्ञात होती है। ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ ग्रीक वर्स में प्लेटो की कविताएं संकलित है। प्लेटो द्वारा रचित फ्लेबुस ग्रंथ आलोचनात्मक संग्रह सामग्री के रूप में अधिक उपादेय नहीं है। काव्य और कला के विषय में प्लेटो की मुख्य चिंता आदर्श राज्य में उनकी गोपनीय उपयोगिता है। कला के मूल्यों को लेकर प्लेटो का मानना था कि यह नैतिकतावादी अथवा उपयोगितावादी होती है। कला विषय को लेकर मानकीय नॉर्मेटिव दृष्टिकोण स्वीकार करते हैं। उन्होंने एकेडमिया नामक शिक्षण संस्था की स्थापना की, जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय कहलाने का गौरव प्राप्त है। आगे चलकर इसे ही एकेडमी ऑफ प्लेटो कहा जाने लगा। अरस्तु अरस्तु का वास्तविक नाम अरिस्तोतिलेस था। इनका संबंध यूनान से था। इन्हें पाश्चात्य काव्यशास्त्र का आधार माना जाता है। अरस्तु के ग्रंथों की संख्या 400 के आसपास बताई जाती है। अपने काव्यशास्त्र संबंधी ग्रंथ पेरिपोई एथिकेस में अरस्तु ने काव्य के मौलिक सिद्धांतों का विवेचन किया है। 50 पृष्ठों का यह ग्रंथ छोटे छोटे 26 अध्यायों में बटा हुआ है। इस ग्रंथ की रचना का अनुमान 330 ईसा पूर्व के आसपास लगाया जाता है। अरस्तु की पेरिपोएतिकेस काव्यशास्त्र के 26 अध्यायों में निहित विषय इस प्रकार हैं। अध्याय 1 से 5 में त्रासदी, महाकाव्य, प्रहसन, माध्यम और विवेचन, विषय और पद्धति के भेद। अध्याय 6 से 19 में मुख्य भाग, जिसमें त्रासदी का विस्तार पूर्वक वर्णन है। अध्याय 20 में पद आदि का व्याकरणिक रूप देखने को मिलता है। अध्याय 21-22 में लक्षणा और एवं पदावली विवेचन। अध्याय 23 और 24 में महाकाव्य का निरूपण। अध्याय 25 में विद्वानों द्वारा काव्य के विरोधों पर अरस्तु मत। अध्याय 26 में त्रासदी और महाकाव्य की तुलना। अरस्तुकृत पेरिपोएतिकेस काव्यशास्त्र में अध्याय 12 और 20 को बाद में जोड़ा गया। अरस्तु की रचना पेरिपोएतिकेस को 2 आधारों पर बांटा जा सकता है: यूनान के काव्य स्वरूप की स्पष्टता एवं वस्तुगत विश्लेषण, प्लेटो के आक्षेपों का विरोध अथवा निवारण। यूनानी भाषा में लिखी पेरिपोएतिकेस का अंग्रेजी में टी विंसटेली ने ऑन पोएटिक्स नाम से 1780 ईस्वी में अनुवाद किया। पेरिपोएतिकेस में आए महत्वपूर्ण यूनानी शब्द: मेमेसिस अनुकरण, कथासिर्स विरेचन, पेरिपेतेइया स्थिति विपर्य, अनग्नोरिसिस अभिज्ञान, माइथास विरेचन, एथोस चरित्र, पाथोस भाव, प्राक्सिस कार्य व्यापार। इन सभी शब्दों के पारिभाषिक रूप को नीचे बताया गया है। अनुकरण, रूपांतर का वह उन्नत रूप जिसके द्वारा वस्तु जैसी थी अथवा है उसे वैसा ही बताया अथवा दर्शाया जाए।
जैसा उसका होना पाया गया है। विरेचन इसका पारिभाषिक अर्थ भारतीय चिकित्सा शास्त्र में शारीरिक शुद्धता के लिए प्रयोग होता है। कला क्षेत्र में इस शब्द को करुणा और भय के स्थान पर भावात्मक विश्रांति अथवा भावात्मक शुद्धता प्रदान करने हेतु प्रयोग किया जाता है। स्थिति विपर्य जब दुखांतक में निहित कथानक को आवश्यकतानुसार विपरीत दिशा में मोड़ दें। अभिज्ञान इसके अंतर्गत अज्ञान के रूप को ज्ञान में बदला जाता है। यहाँ कथा पात्रों के हृदय में प्रेम और घृणा का संचारण करती है, जिससे उसका भाग्य निर्धारित होता है। कला प्रकृति का ही अनुकरण माना जाता है। चरित्र गुण अथवा चित्रवृत्तियों की व्याख्या देने वाला पक्ष है। भाव मनोदशा द्वारा उत्पन्न प्रस्तुति भाव है। कार्य व्यापार आंतरिक कार्यों का बोध उत्पन्न कराने वाली शक्ति है। अरस्तु कहते हैं कार्य व्यापार में निहित मनुष्य अनुकरण का विषय है। दुखांतक को परिभाषित करते हुए अरस्तु लिखते हैं दुखांतक ऐसे कार्य व्यापार का अनुकरण है जो करुणा और भय की को उद्बुद्ध कर इन भावों का उचित विवेचन करें। प्रकृति बूचर प्रकृति को वस्तु या आंतरिक धर्म मानते हैं, जिसके द्वारा विश्व सृजनात्मकता प्राप्त करता है। अरस्तु प्रकृति के 6 अर्थ मानते हैं: गति का कारण, घटक, आकृति अथवा रूप, तत्व, विषय अथवा वस्तु, विकास प्रक्रिया। लिखनेस नितोरिकेस नामक अपने भाषा शास्त्र के ग्रंथ में अरस्तु ने भाषा संबंधी विभिन्न प्रश्नों पर विचार किया है। अरस्तु की कृति वसीयतनामा को दास प्रथा से मुक्ति का घोषणा पत्र माना जाता है। पहली बार कला और ललित कला के भेद को स्पष्ट करने का श्रेय अरस्तु को ही जाता है। इन्होंने ललित कला को एक स्वायत्त कला के रूप में घोषित किया। कवि व्यक्तित्व को ध्यान में रखकर अरस्तु काव्य के 2 प्रकार मानते हैं। अरस्तु कवि के भीतर की गंभीरता और उदारता को वीर काव्य से जोड़ते हैं। दूसरी तरफ कवि के क्षुद्र और विनोदी भाव को व्यंग्य काव्य से जोड़ते हैं। उदात्त मानव चरित्र को उन्होंने महाकाव्य के भीतर महत्व दिया। महाकाव्य को लेकर अरस्तु ने कोई मुख्य परिभाषा नहीं दी। ट्रेजेडी पर बात करते हुए महाकाव्य पर भी विचार किया है। ज्ञान को परिभाषित करते हुए अरस्तु लिखते हैं ज्ञान की सभी शाखाओं में अबाध गति। हॉरेस काव्य के लिए प्रतिभा को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं तथा उसका प्रयोजन आनंद मानते हैं। आर्स पोएटिका काव्य कला इनकी प्रसिद्ध करती है। हॉरेस औचित्य सिद्धांतों को काव्य में महत्व देते हैं। लोंजाइनस मूल नाम लोंगिनुस की पुस्तक पेरी इप्सुस का प्रथम प्रकाशन रोबेर्तेल्लो ने करवाया। लोंजाइनस ने अपनी रचना पेरी इप्सुस में उदात्त को काव्य की आत्मा माना है। यह 60 पृष्ठों का 40 अध्यायों का लघु काव्य ग्रंथ है। लोंजाइनस द्वारा रचित पेरी इप्सुस में अध्यायवार विषयों का वर्णन अग्रांकित है। अध्याय 1 से 7 में उदात्त की परिभाषित ग्रंथ का उद्देश्य और दोषों का विवेचन किया है। अध्याय 8 से 15 में उदात्त के 5 स्रोतों पर चर्चा, विचार और भावों की विवेचना है। अध्याय 16 में 29 में अलंकारों की विवेचना है। अध्याय 30 में 38 में शब्द, बिंब, रूप आदि की चर्चा है। अध्याय 39 से 40 में रचना के स्वरूप में भव्यता का वर्णन है। अध्याय 41 में से 43 में उदात्त विरोधी अन्य दोषों का वर्णन है। अध्याय 44 में नैतिक साहित्य के नाश की वजह पर चिंतन है। यह मूलतः एक भाषण शास्त्र का ग्रंथ है। लोंजाइनस ने पेरी इप्सुस की रचना पत्र रूप में की है, जिसमें यह किसी पेस्तुमियुस तेरेंतियानुस नामक व्यक्ति को संबोधित करते हैं। लोंजाइनस से पहले हॉरेस ने आर्स पोएटिका को पत्र रूप में लिखा। पेरी इप्सुस का अंग्रेजी अनुवाद 1652 ईस्वी में जॉन हॉल द्वारा ऑफ द हाइड ऑफ एलोनक्वेस नाम से किया गया।
पेरी इप्सुस का केवल 2/3 भाग ही उपलब्ध है। प्रथम भाग में उदात्त शैली का विवेचन किया गया है। द्वितीय भाग में कला के मूल तत्वों का विवेचन किया गया है। यह रोचक तथ्य है कि कुछ विद्वान जहां इसे प्रथम रोमांटिक समीक्षक मानते हैं तो कई विद्वान सर्वोत्तम क्लासिक समीक्षक भी मानते हैं। पेरी इप्सुस में सर्वाधिक उत्तम पुरुष का इस्तेमाल किया गया है। सेट्सबरी ने सबलाइम शब्द का प्रयोग ऑफ द हाइड ऑफ एलोक्वेंस वाग्मिता का प्रकर्ष के लिए किया। उदात्तता एक महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। लॉन्जाइनस उदात्तता अभिव्यंजना का अनिर्वचनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट्य है। लॉन्जाइनस वर्ड्सवर्थ विलियम वर्ड्सवर्थ का मूल मिजाज कवि का था। वर्ड्सवर्थ को पोर्थट लॉरिएट की उपाधि प्राप्त थी। प्रकृति उनके विचारों का मूल थी। वर्ड्सवर्थ ने 20 वर्ष में ही फ्रांस, इटली और आल्प्स पर्वत की यात्रा कर ली थी। आल्प्स पर्वत ने उनके सौंदर्य विषयक मान्यता को प्रभावित किया और फ्रांस की क्रांति 1789 ने उनके विचार को। सन 1793 ईस्वी में वर्ड्सवर्थ का प्रथम संग्रह इन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस प्रकाशित हुआ। 1795 ईस्वी में वर्ड्सवर्थ की मुलाकात कॉलरिज से होती है, जो बाद में आत्मीय मित्रता में परिणत होती है। इनकी रचना लिरिकल बेल्ट्स के प्रकाशन से तत्कालीन काव्य संबंधी मान्यताओं को चुनौती मिली। इस संग्रह पर नव अभिजात्यवादियों ने जमकर आक्रमण किया। मैथ्यू आर्नल्ड ये आधुनिक अंग्रेजी के महान आलोचक हैं। आर्नल्ड का कोई ग्रंथ नहीं है। उन्होंने भाषणों व लेखों में अपने विचार व्यक्त किए हैं। आर्नल्ड ने प्रत्येक क्षेत्र में विचारों की पूर्णता पर बल दिया है। उनके अनुसार संस्कृति पूर्णता का ही दूसरा नाम है और काव्य संस्कृति का अन्यतम साधन है। इस विषय को उन्होंने अपने निबंध ग्रंथ कल्चर एंड अनार्की में स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि काव्य की विषय वस्तु महत्वपूर्ण होनी चाहिए, जिसमें गहन व तीव्र भावों की संभावनाएं हो। मैथ्यू आर्नल्ड के अनुसार कवि को संरचनात्मक अनुवृत्ति, अनुपात, सुसंगति का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रहे कि कवि जिस विषय का वर्णन करे उसके वर्णन में शब्द शैली का प्रयोग हो और कविता में प्रयोजन को महत्व देते हुए आनंद के साथ नैतिक उन्नयन की भी बात हो। कार्य व्यापारों में की गुरुता, चरित्रों की उदात्तता, स्थिति की तीव्रता को आर्नल्ड ने प्राचीन यूनानी काव्यों की सफलता का कारण माना और काव्य में विचारों के निरूपण के स्थान पर कार्य व्यापारों में निरूपण पर बल दिया। जॉन ड्राइडन ये एक महत्वपूर्ण कवि और नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। नाटक के लिए ड्राइडन ने जीवंत प्रतिबिंब एवं मानव प्रकृति चित्रण रूप की संज्ञा दी। अंग्रेजी आलोचना के जनक माने जाने वाले ड्राइडन की प्रसिद्ध कृति एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी 1668 ईस्वी है। इसके भीतर निएंडर नामक पात्र की भूमिका में स्वयं प्रस्तुत थे। ड्राइडन ने आनंद और शिक्षा को साहित्य का मुख्य प्रयोजन माना है। कविता का मुख्य उद्देश्य आनंद है। आनंद के माध्यम से शिक्षा को कविता का साध्य बनाया जा सकता है। ड्राइडन उचित प्रतिभा प्रकृति का वरदान है। ड्राइडन कॉलरिज ये एक प्रत्ययवादी आलोचक थे। कॉलरिज को अंग्रेजी में व्यावहारिक आलोचना का प्रवर्तक माना जाता है। कॉलरिज द्वारा काव्य की अवधारणा जीववादी सिद्धांत पर निर्मित की गई है थी। वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने मिलकर सन 1798 में लिरिकल वैलेट्स नामक कविता संग्रह का लेखन कार्य किया है। इसकी भूमिका अत्यंत प्रसिद्ध हुई। इस रचना से साहित्य में स्वच्छंदतावाद का उदय माना जाता है। कॉलरिज की आलोचनात्मक कृतियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति बायोग्राफिया लिटरेरिया है, जिसका अर्थ है साहित्यिक जीवनी।
इसमें कल्पना संबंधी सिद्धांतों पर विस्तृत चर्चा की गई है, किंतु ना तो वह पूर्णतः साहित्यिक है न पूर्णतः जीवनी। उसमें जीवनी, धर्म, दर्शन, तर्कशास्त्र, राजनीति, आलोचना आदि का मिश्रण है। सेंटरबरी जैसे महान इतिहासकार ने यूरोपीय समालोचकों की लंबी परंपरा में अरस्तु और लोंजाइनस के बाद तीसरा महत्वपूर्ण स्थान कालरिज को दिया है। बेनेडेत्तो क्रॉचे यह एक प्रसिद्ध आत्मवादी दार्शनिक थे। एस्थेटिक एज द साइंस ऑफ एक्सप्रेशन एंड जनरल लिंग्विस्टिक्स नाम से अपना पहला निबंध इन्होंने 1900 में लिखा। 1902 में ला कृतिका नामक महत्वपूर्ण पत्रिका का प्रकाशन भी किया। जर्मन दार्शनिक बाउमगार्टेन अलेक्सांडर गोटलिब बाउमगार्टेन ने एस्थेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया तथा आधुनिक सौंदर्य शास्त्र का जनक भी इन्हीं को माना जाता है। एस्थेटिक इंद्रिय ग्राम्य ज्ञान क्रॉचे की एक महत्वपूर्ण कृति है, जिसके दो भाग हैं। इसके प्रथम भाग में सौंदर्य शास्त्र का सैद्धांतिक विवेचन तथा द्वितीय भाग में सौंदर्य शास्त्र के इतिहास की चर्चा की गई है। एस्थेटिक का अंग्रेजी अनुवाद डगलस एंसले ने किया। क्रॉचे की अन्य महत्वपूर्ण रचना है न्यू एसेज ऑन एस्थेटिक 1920 ईस्वी, डिफेंस ऑफ पोएट्री 1933 ईस्वी। कला निर्माण के क्षेत्र में क्रॉचे प्रतिभा को मूल कारण मानते हैं। काव्य के संदर्भ में क्रॉचे द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत अभिव्यंजनावाद एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। टी.एस. इलियट का संबंध नवीन समीक्षा आंदोलन से है तथा इनके विचार नव्य शास्त्रवाद में शामिल किए जाते हैं। इनके गुरु आयरविंग वेबिट और जॉर्ज सांतायना माने जाते थे। इलियट की मूल भावना का स्वरूप उनके लेख ट्रेडिशन एंड दी इंडिविजुअल टैलेंट में समाहित है, जो कि सेक्रेड वुड में संकलित है। इलियट ने निजी काव्य कर्मशाला का उपजात अथवा काव्य निर्माण में अपने चिंतन के विस्तार को ही आलोचना माना। इलियट के कारित्री और भावित्री को एक दूसरे का पूरक माना है तथा उसका मानना था कि आलोचक और कवि एक ही व्यक्ति होते हैं। निर्व्यक्तिकता सिद्धांत, परंपरा सिद्धांत तथा वस्तुनिष्ठ समीकरण इलियट के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। क्राइटेरियन नामक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू कर उन्होंने सन 1922 से 1939 तक इसका संपादन भी किया। इसी के कारण इलियट की ख्याति साहित्यिक जगत में स्वीकार की गई। इनकी द वेस्टलैंड नामक प्रसिद्ध काव्य रचना पहल 1922 ईस्वी में इसी क्राइटेरियन पत्रिका में प्रकाशित हुई। इन्हें 1948 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए रिचर्ड, अंग्रेजी साहित्य में सौंदर्य शास्त्र को व्यापक और व्यवस्थित रूप से प्रथम बार निर्मित करने का श्रेय रिचर्ड्स को दिया जाता है। रिचर्ड्स सौंदर्य को वस्तुनिष्ठ मानते हुए पाठक अथवा दर्शक के भीतर उत्पन्न प्रभाव के रूप में देखते हैं। नई समीक्षा द न्यू क्रिटिसिज्म को सैद्धांतिक आधार प्रदान कराने वाले आलोचकों में अग्रणी। आलोचना के दो भेद रिचर्ड्स द्वारा माने जाते हैं। आलोचनात्मक अनुभूति मूल्य का वर्णन, प्राविधिक अनुभूति साधनों का वर्णन। मनोविज्ञान की सहायता से कविता की सार्थकता तथा महत्व के संबंध में नवीन तर्क प्रस्तुत किए। रिचर्ड्स का यह मत था कि कलाएं जीवन के संचित मूल्यों का समूह होती है, जिसमें असाधारण पुरुषों के जीवन का पहलू उद्धृत होता है। रिचर्ड्स ने आलोचना के क्षेत्र में कुछ मौलिक विषयों पर विचार किया, जैसे काव्य अनुभूति का क्या मूल्य, अनुभूतियों की श्रेष्ठता, कला के क्षेत्र में विचारों का अंतर्द्वंद मूल्य इत्यादि। अपने दो सहयोगी लेखक C.K. ऑगडेन और जेम्स वुड के साथ मिलकर रिचर्ड्स द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स नामक ग्रंथ का प्रकाशन 1922 कर आलोचना क्षेत्र से जुड़ गए। C.K. ऑगडेन के साथ मिलकर रिचर्ड्स ने द मीनिंग ऑफ मीनिंग नामक एक अन्य ग्रंथ की रचना भी की,
जिसका प्रकाशन 1923 ईस्वी में हुआ। रिचर्ड्स के लगभग 12 ग्रंथ लिखे। उनका अंतिम ग्रंथ बियॉन्ड 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। रिचर्ड्स की ख्याति का मूल आधार प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1929 ईस्वी है। कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन 1934 ईस्वी नामक उनकी पुस्तक विद्वानों के बीच काफ़ी सराही गई। प्रमुख पाश्चात्य विचारक व उनका जन्म स्थान प्लेटो एथेंस, अरस्तु माकदुनिया, लॉन्जाइनस यूनान, वर्ड्सवर्थ इंग्लैंड, कॉलरिज इंग्लैंड, क्रॉन्चे इटली, टी.एस. इलियट अमेरिका, आई.ए. रिचर्ड्स यूनाइटेड किंगडम। प्रमुख सिद्धांत एवं सिद्धांतकार। सिद्धांत और सिद्धांतकार। अनुकरण सिद्धांत प्लेटो, विरेचन सिद्धांत और त्रासदी सिद्धांत अरस्तु, उदात्त सिद्धांत उदात्तवाद लॉन्जाइनस, द्वंद्ववाद हीगल, स्वच्छंदतावाद वर्ड्सवर्थ, कल्पना सिद्धांत कॉलरिज, अस्तित्ववाद सारेन किरकेगार्द, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कार्ल मार्क्स, प्रतीकवाद जीन मोरियास, बादलेयर मेलार्म, प्राकृतवाद एमिल जोला, मनोविश्लेषणवाद फ्रायड, अभिव्यंजनावाद बेनेदेत्तो क्रोचे, महान यथार्थवाद आलोचनात्मक यथार्थवाद जॉर्ज लुकाच, बिंबवाद टी.ई. ह्यूम, एजरा पाउंड, नियोक्तिकता का सिद्धांत, वस्तुनिष्ठ समीकरण, परंपरा सिद्धांत और उपन्यास का अंत टी.एस. इलियट और संप्रेषण सिद्धांत, मूल्य सिद्धांत, अर्थमीमांसा सिद्धांत आई.ए. रिचर्ड्स, यथार्थवाद कार्वे, अंतश्चेतनावादी यथार्थवाद टी.एच. लॉरेंस, कुत्सित यथार्थवाद फ्लावर्ट, जादुई यथार्थवाद बोलो, अति यथार्थवाद आंद्रे ब्रेता फ्रांस, हर्बर्ट रीड इंग्लैंड, दादावाद ट्रिस्टन ज़ारा ज़्याआर, न्यव्यशास्त्रवाद बेन जॉनसन, संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद प्रोफेसर फर्दिनांड डी सस्यूर, मनुष्य की मृत्यु विखंडनवाद जॉन देरिका, अजनबीपन स्केलोवस्की, विडंबना विसंगति और अंतर्विरोध विरोधाभास आयरनी का क्लिंट्स बुक्स, शुद्ध कविता रॉबर्ट पेन वॉरेन, साहित्य का समाजशास्त्र हिप्पोलिट टेन, विचारधारा का अंत डेनियल बेल, लेखक की मृत्यु रोला बार्थ और लेखक का अंत लाइन ट्रिलिंग, परंपरागत शैलियों की मरती हुई विधाएं एडमंड विल्सन, मनोवैज्ञानिक कला साहित्य चिंतक सिगमंड फ्रायड, अल्फ्रेड एडलर, कार्ल गुस्ताव युंग और डॉक्टर हावलॉक एलिस, अस्तित्ववादी कला साहित्यिक चिंतक सॉरेन किरकेगार्द, मार्टिन हेडेगर, कार्ल्स जास्पर्स, काफ्का फ्रांज, जॉन पॉल सार्त्र। कला साहित्य की शुद्ध चिंतन धारा बेनेदेत्तो क्रोचे, एजरा पाउंड, टी.एस. इलियट, जॉन क्रो रैनसम, हर्बर्ट रीड। नई समीक्षा या नव्य आलोचना फ्रैंक रेमंड लिविस, एलन टेट, टिलियर्ड्स, क्लिंट्स ब्रुक्स, सर विलियम एम्पसन, मिडल्टन मरे।